प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉल एग्जाम फेरी। इस वीडियो में आप सभी के 40 मार्क्स के जीके और जीएस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाहे आप 6 to 8 के हो, चाहे आप पीआरटी के हो, 9, 10, 11, 12 सभी वर्ग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में जीके और जीएस का जो पार्ट है कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है, तो सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप सभी के टीआरई 2 में या टीआरई 3 में जीके और जीएस का पेपर आया था, सारे ही वर्ग के लिए, सारे वर्ग के सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करके टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज, क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज सब चीज के बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आप सबके लिए जीके और जीएस में अधिक से अधिक नंबर गेन करने में काफी हेल्पफुल होगी, और आप यकीन मानिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी आप सबकी प्रिपरेशन के लिए। अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए एक एक चीज को आप बहुत सीरियसली समझिए, बहुत ध्यान से देखिए और अपने टारगेट को पूरा करिए। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सीन है। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ही टाइम है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और एक एक चीज को बहुत क्लियरली और बहुत इजीली तरीके से समझते हैं कि आपके पेपर का जो पैटर्न है क्या है, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं सभी जीके और जीएस से रिलेटेड वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देनी है, सारी चीज के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को बहुत अच्छे से जानेंगे। वैसे मैंने बहुत बार आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन वैसे भी इसमें थोड़ा सा मोटा मोटी बता देते हैं, जिससे कि आपको आगे की सारी चीज़ों को, सारे प्रोसेस को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप 1 to 5 के लिए हो, चाहे 6 to 8 के लिए हो, चाहे 9, 10th या 11, 12th आप किसी भी वर्ग के लिए हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 to 5 की जो सिलेबस है, तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो 2 पार्ट में है। 30 नंबर आपका भाषा है और 120 नंबर आपका सब्जेक्ट है। ये 1 to 5 के लिए, सिर्फ 1 to 5 के लिए है। पीआरटी लेवल का है। पीआरटी में 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है। इसमें अलग से जीके जीएस 40 मार्क्स के नहीं आते हैं, सिर्फ 120 नंबर के आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है। बाकी 30 नंबर का आपका भाषा आता है। ठीक है, ये पीआरटी के लिए है। अगर बात करें 6 to 8 सभी वर्ग के लिए, ये जो भाषा का पेपर है ये सब के लिए कॉमन है। चाहे आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी वर्ग के लिए हो, आपका जो ये भाषा का पैटर्न है वो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सेम ही है। तो जो भाषा में आपको पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी 2 भाषा लेनी है, दोनों से मिला के आपका 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जिसमें कि इंग्लिश से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और हिंदी से आपका 22 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 8 नंबर में आपको पैसेज, ग्रामर, आर्टिकल्स, वोकैब या डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। इंग्लिश टॉपिक से, इंग्लिश सब्जेक्ट से आपके 8 नंबर के इन सारे टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत कॉमन और बहुत इजी होता है। आप बिना पढ़े भी, थोड़ा बहुत भी अगर आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा तो आप इससे इतना कर ले जाएंगे। बात करें हिंदी की, तो ये गद्यांश, व्याकरण, शब्दावली, साहित्य से रिलेटेड आपको हिंदी में 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी व्याकरण की बुक होगी, ग्रामर की, चाहे आपके पास लुसेंट हो, आदित्य पब्लिकेशन हो या कुछ भी हो, जो भी आपके पास नॉर्मल बुक आती है, आप उससे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अगर आपके पास हिंदी की कोई बुक नहीं है तो एक रोजगार विथ अंकित चैनल है यूट्यूब पे, उसमें एक नवीन सर हैं जो हाल ही फिलहाल में यूपी पुलिस रे एग्जाम के लिए मैराथन क्लासेस दिया है। हालांकि वो क्लास लंबी है उनकी, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अगर आप 1-2 बार वो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, ऐसा नहीं कि सारा वीडियो आपको बहुत ध्यान से और बहुत लंबा पूरा ही देखना है। उन्होंने एक एक चीज को, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया है, तो आपको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा स्पीड को स्लो नॉर्मल करके, बाकी सारी चीज़ों को स्पीड पे रख के आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि संधि क्या होती है, आपके विलोम क्या होता है, पर्यायवाची, खैर ये सब रटने वाली चीज़ है। जो विलोम है, पर्यायवाची है, ये सब तद्भव तत्सम, ये रटने वाली चीज़ें हैं। तो आपको ये बुक से या उनकी वीडियो से आपको हर चीज़ बहुत समझ में आ जाएगा और आप उनका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये इतना है कि आप इसमें अपने आप से भी कर ले जाएंगे सब। ये 30 में आपको सिर्फ 9 नंबर ही पाना है, इन 30 में सिर्फ 9 नंबर पाना है।
क्वालिफाई करने के लिए, तो इसमें बहुत टेंशन और बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट जो 120 नंबर का है, ये पीआरटी के लिए। और यहाँ पे मेन बात करते हैं ये सारे रीजनिंग, जीके और जीएस के सारे टॉपिक्स जो कि 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए और 11 12th के लिए। ये आपका 40 मार्क्स के हैं। ये आपके कितने मार्क्स के हैं? ये आपके 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये सभी आपके देखिए, ये सबके लिए 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए, 11 12th के लिए, ये 40 मार्क्स के जो जीके और जीएस का जो मेन टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो सब कुछ है। देखिए अब इसमें बात करते हैं कि पार्ट 2 का जो जीके जीएस है, आप देखिए 6 to 8 हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 to 8 ही लिखा है। चलिए अभी लिख देती हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। 9th और 10th, 11 12th, ये सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें इन इन तीनों कैटेगरी में पार्ट 1 भाषा 30 नंबर का आता है, जो कि कॉमन है। आप में भी सेम यही सिलेबस होगा जो कि आप यहाँ पे 30 नंबर देख रहे हैं, आपको भी 9 नंबर ही पाके पास होना है। बात करते हैं अब हमारे मेन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट टू जीके जीएस 40 मार्क्स का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको गेन कितना करना है? 35 प्लस नंबर गेन करना है। टारगेट आपको 40 का रखना है या 35 प्लस नंबर आपको हर हाल में लाना ही है, ये सोच कर पढ़ाई करना है, ठीक है। टारगेट आपका क्या होना चाहिए? 40 मार्क्स का। और टारगेट आपको और पाना कितना है, गेन कितना करना है? 35 प्लस नंबर गेन करना है। चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, आपको इतना हर हाल में लाना है। अगर आप 40 मार्क्स का टारगेट सेट करके पढ़ोगे तो आप 35 प्लस नंबर लाओगे, अगर इस स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हो तो। क्योंकि इसमें जो भी स्ट्रेटेजी बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बहुत अगर मतलब सीरियसली आपको ऑनेस्टी इस तरह से कर लेते हो तो आपका इसमें नंबर अधिक से अधिक गेन हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है और बहुत नामुमकिन भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट्स के मन में, हर एस्पिरेंट के मन में, कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बुक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। और सिलेबस आपको पता ही है कि ये जीके जीएस 40 मार्क्स के होते हैं। तो अब इसका जो सिलेबस है, आपके प्राथमिक गणित जो कि नॉर्मल गणित होती है, रीजनिंग, जनरल साइंस, आपके सोशल साइंस, ठीक है, आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी और ईवीएस करंट और बिहार, इतने सारे जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये 40 मार्क्स के आपके सारे के सारे सिलेबस हो गए। यही आपका जीके और जीएस का पूरा सिलेबस है, यही सारी चीज को पढ़ना है। अब एक एक करके ये बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पे ये अब सारे टॉपिक्स में जो आप टॉपिक देखे हैं, उन सभी टॉपिक्स में इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इस पे एक बार हम ध्यान देते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए मैथ और रीजनिंग से आपके 5 से 6 क्वेश्चन मैथ से बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से बनते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 8 नंबर आपका दोनों मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। रीजनिंग में कभी 2 से 3, कभी 3 से 4, मैथ्स में 4 से 5, मतलब रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन की संख्या मैथ्स की होती है। दोनों मिला के 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 मिला के आपके जनरल साइंस में क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि फिजिक्स से 1 या 2, मैंने यहाँ पे 2 3 3 4 1 अनुमान लगा के लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चन रियल में पूछे जाते हैं इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। या तो कभी कभी ऐसा होगा कि फिजिक्स से क्वेश्चन ही स्किप कर देगा, एक भी नहीं पूछेगा। कभी कभी होगा कि आप इससे ही पूछ रहा, इससे नहीं पूछेगा। लेकिन इन तीनों जो साइंस में इंपॉर्टेंट है वो आपका बायो है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन की संख्या है बायो से सबसे ज्यादा होता है। 6 से 7 नंबर आपके बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3, 3 से 4 आपके केमिस्ट्री से, फिजिक्स से 1 या 2 या 2 से 3 आपके फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपके टोटल क्वेश्चन, जनरल साइंस में भी तीनों साइंस मिला के 8 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि आपके लिए बायो इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़ना तो बायो पे ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना। बाकी ये सारे जो चीज़ हैं, इसमें फिजिक्स में बीमा वगैरह से क्वेश्चन देख लेना, केमिस्ट्री से अपने सूत्र वगैरह, जैसे फॉर्मूला फिटिगरी का सूत्र क्या है, कास्टिक सोडा क्या है, इन इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप केमिस्ट्री से देख लेना। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन इससे बनते हैं। अभी तक का टीआरई 2 का और 3 का जो भी एग्जाम हुआ है, उसी के सारे दोनों
टीआरई के पेपर के पैटर्न पे ही एनालिसिस करके ही ये सारे क्वेश्चन आपके 4 में पूछा जाएगा। ये जो भी प्रोसेस है, जो भी ये सारी स्ट्रेटेजी है, आपके टीआरई 2 के जितने भी वर्ग में पेपर हुए हैं जीके जीएस के, सभी के आधारित ही ये पेपर है और उसी के आधार पे ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम टीआरई 2 का ही सारा पैटर्न टीआरई 3 में पूछा गया है और वही दोनों पैटर्न आपके 4 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी, ईवीएस, पॉलिटी और आईएनएम। इतना आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन टॉपिक बनते हैं, जो कि हिस्ट्री में नॉर्मल क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी ज्योग्राफी और ईवीएस से क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन आपके, ये दोनों मिला के 8 ज्योग्राफी और ईवीएस दोनों मिला के 8 से 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पॉलिटी से देखिए कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये बिल्कुल स्किप हो जाता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत विशेष रूप से पढ़ना है। बात करते हैं ज्योग्राफी और ईवीएस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपके टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। ईवीएस में 1 या 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 से 7, 6 नंबर 7 नंबर आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस से कभी कभार ऐसा भी हुआ है, जो भी टीआरई 2 का सारे वर्क का पेपर एनालिसिस करके ऐसा हुआ है कि ईवीएस से 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है या 2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर आपके ज्योग्राफी से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप सबके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ईवीएस से ज्यादा ज्योग्राफी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको दोनों ही ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ड भी पढ़ना है और इंडियन भी पढ़ना है। ये दोनों ही ज्योग्राफी आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ड पढ़े कि इंडियन पढ़े क्या करें, आपको दोनों ही करना है। और इसमें आपको देखिए क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। ये ज्योग्राफी में आपके पर्वत से, पठार से, रेखा से, नदियों से, कांटेदार जंगल, मिट्टी, जैसे हर टाइप की मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, ये सारी मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारा पेपर मैंने टीआरई के सारे वर्क के पेपर को एनालिसिस करके सारा ये मैंने हर एक फॉर्मेट को रेडी किया है, जो कि आपके लिए कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपको चीज़ें एक बार में समझ आ जाए। देखिए, अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि न्यून हिम रेखा कौन सी है, युवा वलित पर्वत कौन सा है, कहाँ कांटेदार जंगल अधिक पाए जाते हैं या कहाँ नहीं पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से आपके ज्योग्राफी में बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है तो सारा ज्योग्राफी नहीं पढ़ने लगना है। ऐसा नहीं कि एक एक लाइन बाय लाइन आप सब कुछ नहीं पढ़ना है। इन्हीं सारे टॉपिक पे विशेष ध्यान देके आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटी की। तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है या बिल्कुल नहीं पूछा जाता, और पूछा भी जाता है तो आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पंचायती राज किस आर्टिकल में लागू हुआ, अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले कौन नियुक्त किए गए, और आपके जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जो प्रस्ताव रखी गई थी वो किस आर्टिकल में रखी गई थी, बोलने की सुरक्षा किस आर्टिकल में है, कौन सा मतलब ये शोषण का विरुद्ध किस आर्टिकल में बात कही गई है। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछी जा सकती है, वो भी चांसेस कम है। ये अगर क्वेश्चन बनता भी है तो पीआरटी में बनता है, आपके ऊपर के लेवल में बहुत कम ही बनता है। लेकिन आपको इन सारे टॉपिक्स पे, ज्योग्राफी पे बहुत ध्यान देना है। सोशल साइंस से अगर बात करें तो ठीक है। अब बात करते हैं आईएनएम, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री की मैंने बात कही नहीं है, देखिए हिस्ट्री का ही ये पार्ट आईएनएम है, तो यहाँ पे हम उसको लेके देखते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके इस जीके और जीएस में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, आईएनएम में जितने भी बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री है उस टाइप के सभी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, या दूसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं आईएनएम से, जो बिहार से रिलेटेड हो, चंपारण से,
इस क्वेश्चन पे आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके आईएनएम में हिस्ट्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बिहार से ही रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। अब तक चाहे टीआरई 2 हो चाहे टीआरई 3 हो, इससे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देके पढ़ाई करना है। अब पढ़ना क्या है आपको कि जितने भी बिहार से रिलेटेड आपका भूगोल बन रहा है या हिस्ट्री या राज्य व्यवस्था, बिहार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके बन रहे हैं आईएनएम में, वही पढ़ना है। अब कुछ लोग का ये क्वेश्चन होगा कि बिहार जीके के लिए कुछ बता दे। बिहार जीके के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बुक भी बता रखा है, आप उसको जाके वहां पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अलग से बिहार जीके पढ़ने का मतलब यही है कि आपका जो आईएनएम के क्वेश्चन बन रहे हैं वो बिहार से ही रिलेटेड बन रहे हैं, तो वही आपका बिहार जीके है। बिहार जीके में कुछ अलग नहीं पढ़ना है, बिहार जीके पढ़िए, आईएनएम पढ़िए, दोनों मतलब एक ही है। बिहार जीके पढ़ना ही है और बिहार जीके में ही इस तरह के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि आपके आईएनएम में भी काम कर जाए और बिहार से रिलेटेड है, इसलिए वो बिहार जीके है। बिहार जीके ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आपका कंटेंट रेडी हो गया है, बिहार आईएनएम में ही बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, वही आपका बिहार जीके है, तो यही आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि बुक कौन सा लें और किस बुक से पढ़ें। तो देखिए, बुक के लिए बहुत नहीं परेशान होना है, सिंपल से यहाँ पे फॉर्मेट है, वही आपको तैयार करना है। सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता करके एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर की कोई सी भी बुक आप ले लीजिए, चाहे आप परीक्षा वाणी की बुक हो, चाहे दृष्टि की न्यूज सीरीज 2024 में जो बुक आई है वाला बुक ले सकते हैं, चाहे महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक बुक आप कंटेंट के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकाशन की प्रचार नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग, एक दो लोग मैसेज किए थे कमेंट में कि आप महेश वर्णवाल का ही नाम का माला जपते रही। देखिए, मेरा महेश वर्णवाल से कोई खास रिश्ता नहीं है, मैंने ये सभी बुक्स पढ़ा हुआ है बहुत ध्यान से, तो मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ। रीजन क्या है, मैं कुछ भी फर्जी नहीं बोलूँगी जो कि जिसके बारे में मुझे पता ना हो। ये मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा है और हर एक चीज, ये जो भी परीक्षा वाणी दृष्टि महेश वर्मा की जो भी कंटेंट है ना, बहुत सॉलिड, बहुत ऑथेंटिक है, जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। 6 से लेके 12 तक के सभी टॉपिक इसमें कवर किया गया है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं अगर ये सजेस्ट करूँ आपको कि एनसीईआरटी आपका सिलेबस है, तो एनसीईआरटी की 6 से लेके 10वीं तक का सारा एनसीईआरटी पढ़ जाइए। तो क्या आप पढ़ लेंगे? इतना टाइम है आपके पास? 2 महीने के ले दे के सिर्फ 2 महीने के टाइम में इसमें कितना एनसीईआरटी पढ़ेंगे? 6 का, 7 का, 8 का, हर विषय का एनसीईआरटी पढ़ने लग जाए तो 20 बुक तो एनसीईआरटी ही हो जाएगा, 15 बुक तो यही हो जाएगा। कितना एनसीईआरटी पढ़ेंगे? इतना टाइम आपके पास नहीं है ना। तो चीज वो पढ़ना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बहुत लॉन्ग नहीं ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि आप सॉलिड पढ़ें, एक बुक कोई पढ़े और 5 बार पढ़ें, 6 बार पढ़ें, जितना बार हो सके उतना बार पढ़ें। एक चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अगर एक बुक को अगर एक एक बार करके 15 बुक पढ़ भी लेते हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं, और एक ही बुक को 15 बार पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग में घुस जाएगा और आपको समझ आ जाएगा और आप चीज़ों को करने लग जाएंगे। और बुक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बुक जब आप पढ़ते हैं तो एक साथ साथ आपके दिमाग में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कई तरह के कंटेंट आपके माइंड में तैयार होता है। इससे आपके एग्जाम में जब पेपर देने जाते हैं तो क्वेश्चन देख के भी आपको अगल बगल के भी सारे कंटेंट उस टाइम दिमाग में आता है और आप चीज़ों को सही कर ले जाते हैं। इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना बुक पढ़े और बिना सेल्फ स्टडी के आपका सिलेक्शन मतलब इम्पॉसिबल के बराबर है। तो बुक तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग देखते हैं ना कि कोचिंग वोचिंग लेके पढ़ाई करते हैं, वो कोचिंग ही लेके नोट छापते हैं, पढ़ते उढ़ते कुछ नहीं है। सही बताएं तो वो एक बिजनेस है उन लोगों का। एक्चुअल पढ़ाई आपकी यही है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, बुक को पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब प्रैक्टिस कहाँ से लगाना है कि बीपीएससी का घटना चक्र का जितना भी पूर्वावलोकन आता है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेना है, उसी को कईयों बार देखना है। ठीक है, बीपीएससी का जो घटना चक्र की बुक आती है पूर्वावलोकन, वो लेना है।
साथ ही साथ आपको टीआरई 2 का और 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना है। 1 का नहीं भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपका जो पेपर का पैटर्न आ रहा है वो 2 और 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको टीआरई 1 2 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है। बीपीएससी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेना है। इसको ही आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना है, बहुत बार करना है। इससे इन दोनों का प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो ये कम भी पढ़ेंगे तो एज इट इज बिल्कुल इसी से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये मेरा 100% मतलब आपसे मैं सच कह रही हूँ, 100% प्रूफ है, और इससे आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अब रही बात, कम से कम 3 बार तो इसको रिवाइज करिएगा ही करिएगा। सारे वर्ग का क्वेश्चन, जितने टीआरई 2 का 3 का प्रीवियस ईयर के सारे वर्ग का क्वेश्चन को डीपली रीड करना है, पूरा सेट। ये नहीं कि आप 6 to 8 का परीक्षा देने जा रहे हैं तो खाली 6 to 8 का देख लें। चाहे आप 6 to 8 का दो दें, चाहे 9 10 का दें, 11 to किसी भी वर्ग का दें, आपको सारे वर्ग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे एनालिसिस करना है और डीपली एनालिसिस करना है और ध्यान से रीड करना है और पूरा सेट को पढ़ जाना है एकदम ध्यान से। इस पहले आप इसी को पढ़िएगा, फिर इसको पढ़िएगा, फिर आप कंटेंट पे पहुंचिएगा। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे पहले देखना है, फिर घटना चक्र लगाना है, फिर कंटेंट पे पहुंचना है। ऐसे पढ़ेंगे तो हर एक चीज बहुत स्टेपली तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट की, तो करंट या तो डेली कोई वीडियो देखिए, कुमार गौरव सर का देख सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, या तो वीकली कोई सा भी करंट देखिए, या तो आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो स्पीडी का ब्लू वाली बुक ले लीजिए और उससे 6-7 महीने का सारा करंट अफेयर पढ़ जाइए। उससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा। अगर इतना आप 100% बहुत सॉलिड तरीके से और ऑनेस्टली करते हैं ना, सही बताएं तो 40 मार्क्स आप बिल्कुल गेन कर सकते हैं। बहुत कटेगा तो 1 से 2 नंबर आपका कटेगा, माइनस मार्किंग है नहीं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे स्ट्रेटेजी अगर बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका जीके जीएस में नंबर कम नहीं होगा। और इतना सारा सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना है। 3 घंटा आप डेली जीके और जीएस को लेकर चलिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट यहीं से बनेगी। सब्जेक्ट में सभी नंबर कवर कर ले जाते हैं, यहाँ आपके जीके जीएस में लटक जाते हैं और उसी से उनका 1-2 नंबर मेरिट कम हो जाता है। बीपीएससी 4 पॉइंट वो वैसे भी बहुत कंपटीशन वाली पेपर है, वैकेंसी है, इसमें बहुत कंपटीशन होने वाला है। तो अगर स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटेजी बना के नहीं पढ़ाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो गधे की जैसे नहीं पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ना है, बहुत सॉलिड पढ़ना है और बहुत बारीकी से प्रीवियस ईयर के जो बैक ईयर का पेपर है उसको एनालिसिस करके ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रही। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे इन्हीं सारे टॉपिक से। तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि कोई सा भी बुक लिए और आराम से लाइन बाय लाइन धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एनालिसिस करके किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को आपको ध्यान से इन सारे बुक्स में पढ़ना है। ये भी नहीं कि परीक्षा वाणी की जैसे कोई सा भी बुक ले लिए तो उसको पूरा ही कवर कर रहा है। आपको इसको एनालिसिस करके इनमें से एक टॉपिक को टिक मार मार के पेन से हाइलाइटर से फिर पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना। इस तरह से अगर आप पढ़ते हो फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए आपका जीके जीएस में बहुत अच्छा नंबर 100% आएगा। ठीक है, थी सारी स्ट्रेटजी। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा और आपको बहुत सारी चीजें अब तक की जितनी भी चीजें क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। और मुझे 100% यकीन है फ्रेंड्स, अगर आप इसको 100% आप यकीन मानिए, अगर इस तरह से एनालिसिस करके हर चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, डेली 3 घंटे आप जीके जिसको देते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप 100% इसमें नंबर 40 में 40 ला सकते हैं। या तो 2-3 नंबर आपका बहुत होगा तो कट सकता है, 35 प्लस आपका नंबर आ सकता है। तो ये सब स्ट्रेटजी है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली करिए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।